हेलो। जी जी। ओके। अच्छा जी। अब कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको हेल्प आउट करते हैं क्लाइंट हंटिंग में, क्लाइंट सर्चिंग में, क्लाइंट लेने में, काम लेने में। उसमें सबसे पहले तो फेसबुक है। फेसबुक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, फेसबुक की मार्केट, जहाँ पे डिफरेंट अमेजोन के ग्रुप्स हैं। वहां पर आपको क्लाइंट मिलता है। आजकल इंस्टाग्राम पे भी बहुत ज्यादा ये चीजें आ गई हैं, इंस्टाग्राम पे भी आपको क्लाइंट मिलते हैं। फिर कुछ लोग यूट्यूब से भी अपने क्लाइंट सर्च करते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स है जैसे फाइवर। फाइवर पे आपको अपना अकाउंट बना के गिग्स बनानी पड़ती है। जो सर्विस आप देना चाहते हैं, जैसे आप हंटिंग की सर्विस देना चाहते हैं तो आप प्रोडक्ट हंटिंग की गिग बनाएंगे। अगर आप लिस्टिंग की सर्विस देना चाहते हैं, आप लिस्टिंग की गिग बनाएंगे, तो वहां पे आपको क्लाइंट्स मिलते हैं। उसके बाद freelancers.com है। यहाँ पर आपको बिडिंग करनी पड़ती है, प्रपोजल्स देने पड़ते हैं। फिर अपवर्क है। अपवर्क भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। उसके बाद है पीपल पर आवर, गुरु, सिंपली हायर्ड, और इसके अलावा बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन इस वक्त जो बहुत अच्छे जा रहे हैं वो अपवर्क और पीपल पर आवर। ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आपको मोस्टली इंटरनेशनल क्लाइंट्स मिलते हैं। और इंटरनेशनल क्लाइंट्स जो होते हैं वो आपको पे भी बड़ा अच्छा करते हैं, और वहां पर आपकी सर्विसेज जो है वो काफी, मतलब आपको आपके लिए बहुत फायदेमंद होती है। तो ये कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप अपने अकाउंट्स बना के यहाँ से क्लाइंट सर्चिंग भी कर सकते हैं। ना आप करना चाहें तो आप फेसबुक को यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा एक पूरा एक इंट्रोडक्शन था इसका। एक चीज मैं आपको बता दूं, इसके अंदर एक चीज रह गई है कि ये सारे बिजनेस मॉड्यूल्स जो है ना, जिस भी बिजनेस मॉड्यूल को आप ऑप्ट करते हैं उसके फुलफिलमेंट के दो मेथड हैं। फुलफिलमेंट क्या है बेसिकली, जब अमेजोन अकाउंट पर ऑर्डर आता है तो उस ऑर्डर को क्लाइंट तक पहुंचाने के दो वे आउट्स है। एक है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, एक है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। फुलफिलमेंट बाय अमेजोन FBA कहलाता है। उसमें क्या होता है कि ऑर्डर आया, उस ऑर्डर को आपने इन्वेंट्री रखवाई है अमेजोन के वेयरहाउस में। अमेजोन खुद ही उठाएगा वहां से, चीज को प्रेप करेगा, पैक करेगा और डायरेक्टली शिप कर देगा आपके क्लाइंट को, आपके कस्टमर को। इसमें आपका कोई कंसर्न नहीं होता। आप फ्री होते हैं बाय माइंड एंड बाय रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन इसमें आपको अमेजोन को पे करना पड़ता है, हम उसको पे करते हैं FBA सर्विसेज के। दूसरा तरीका है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। इसका मतलब है FBM, यानी कि जो मर्चेंट है, जो सेलर है, वो खुद इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि ऑर्डर आया है तो वो प्रोडक्ट को उठाएगा, उसको प्रेप करेगा, पैक करेगा, शिप करेगा अपने कस्टमर को, और साथ ही साथ अपडेट भी करेगा अमेजोन सेलर सेंट्रल पे कि उसने प्रोडक्ट को शिप कर दिया। तो ये FBM होता है। तो ये दो तरीके होते हैं जिसमें से हम कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं। मोस्टली लोग, जिस तरह हम पाकिस्तान में बैठे हुए ये काम कर रहे हैं एज अ सेलर, तो हम FBA करेंगे, क्योंकि वहां पर हमारे पास कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ हम लोग प्रोडक्ट को रखें, या हम वहां रहते नहीं है। दूसरा तरीका है, अगर आप FBM करना चाहते हैं तो 3PL हाउसेज होते हैं वहां पे, यानी कि थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक सर्विसेज देने वाले। उन्होंने अपने वेयर हाउसेज बनाए होते हैं, आप उनके पास इन्वेंट्री रखवाते हैं, वो उसको प्रेप पैक और शिप करते हैं आपके बिहाफ पर। तो ये दो तरीके होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द कोर्स, कि आपके कोर्स में क्या क्या चीजें कराई जाएंगी, कौन कौन से बिजनेस मॉडल्स होंगे, आपको इसका क्या फायदा होगा, आप अपनी सर्विसेज किस तरह से दे सकते हैं, क्लाइंट कहाँ से हंट कर सकते हैं, सब चीजें इसके अंदर है। अब आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है, आप चाहते हैं मैं आपके लिए रिपीट कर दूं, तो आप मुझे बताएं। ये टूल्स जो थे इसका क्या रोल था, ये जरा बता दो। टूल्स जो है ये हमें हेल्प करते हैं अपना मार्केट एनालिसिस और प्रोडक्ट एनालिसिस करने में, और साथ ही साथ अपनी जो लिस्टिंग होती है उसको क्रिएट करने में, इन्वेंट्री लेवल्स को देखने में, लिस्टिंग में अगर कोई फ्लॉज है, कोई खराबियां हैं, उनको ठीक करने में ये टूल्स हमें काफी जगहों पे हेल्प आउट करते हैं। लेकिन मोस्टली जो हमारा ये काम आसान करते हैं ना, वो प्रोडक्ट हंटिंग और एनालिसिस में होता है, रिसर्च में। अच्छा, तो ये जो लिस्टिंग का आप बता रही थी, तो इसमें हमने जो प्रोडक्ट की डिटेल भी खुद ही मेंशन करनी होती है, जी सब बिल्कुल सर। कुछ जी जी, हमने खुद खुद। ही कर, हम लोग खुद बनाते हैं अच्छा, सारी की सारी लिस्ट। वो हम खुद बनाएंगे। जी, हम खुद बनाएंगे लिस्ट। अच्छा अच्छा। नहीं, मैं आपको ठीक है। सिखाऊंगी लिस्टिंग बनाना, कि आप टाइटल कैसे बनाएंगे, आप बुलेट पॉइंट्स कैसे बनाएंगे, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखेंगे, ये सारा मैं तो आपको बताऊंगी।
तो जिस तरह अब कोई ऑनर है, तो अगर मैं उसकी जो कर रहा हूँ, तो हंटिंग भी मैं उसको करके दे रहा जी हूँ कि बिल्कुल। जी ये जी, अगर प्रोडक्ट वो आप। आपको A to Z हायर करता है ना अकाउंट के लिए, A to Z अकाउंट मैनेजमेंट के लिए, हम्म तो फिर आप उसको हंटिंग भी करके देंगे, उसको सोर्सिंग भी हम्म, करके देंगे, उसको लिस्टिंग भी करके देंगे, उसकी प्रोडक्ट को रैंक भी करेंगे, A to Z अकाउंट मैनेजमेंट करेंगे। अगर आपको कोई तो बंदा क्या वो सिर्फ हंटिंग के लिए हायर करता है, तो सिर्फ आप सिर्फ हंट करके देंगे। जी तो क्या वो मेरी इस हंटिंग पे अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, कर लेगा वो? जी बिल्कुल। देखिए, आपकी जब प्रोडक्ट ऐसी होगी कि उसमें उसको स्पार्क नजर आएगा कि हाँ ये प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है, ये ऐसी प्रोडक्ट है, एक ना हमारे पास एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है प्रोडक्ट का, कि हमने उसके ऊपर प्रोडक्ट को चेक करना होता है कि उसकी सेल्स कैसी है, वो रेवेन्यू कितना जनरेट कर रही है, वो प्रॉफिट कितना दे रही है, उसको कंपटीशन कितना दे रही है, उसकी डिमांड कितनी है, उसकी हर चीज को एनालाइज करने के बाद हम प्रोडक्ट को हंट करते हैं, फाइनलाइज करते हैं कि अब ये फाइनल हो गई है। तो हम मतलब यहाँ तक भी हंटिंग करेंगे कि हम ये भी बताएंगे कि हमने खरीदना कहाँ से है और किस जी जी रेट पे बाय जी, करना एग्जैक्टली सब कुछ बताएंगे आप। है। अच्छा अच्छा, सही। A to Z ठीक का है, मतलब ही यही ये होता अब है कि आपने एक एक एज उसको हम्म, बताना है। एक एक एज का मतलब ये है कि आप उसको पूरा बजट भी बना के देंगे कि अगर आप $20,000 लगा रहे हैं तो $20,000 लगेंगे कहाँ कहाँ, आपने उसको पूरा ब्रेकडाउन बना के देना है। अच्छा अच्छा, ठीक है। जी बाकी आप ये रिकॉर्डिंग शेयर कर दीजिएगा, मैं एक दफा दोबारा इसको सुन के कोई कुछ पूछना हो तो फिर मैं आपको बिल्कुल। मैं आपसे अभी पूछ आपको लूंगा। अभी मैं आपको आधे घंटे में रिकॉर्डिंग शेयर करूँ। ठीक है। जी सैरिश, कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं, फिलहाल तो नहीं है। मेरे ख्याल से जब हम ये शुरू करेंगे ना मॉड्यूल्स, तो फिर वन बाय वन जो जो चीज़ें आती जाएंगी ना, तो फिर उसके हवाले से जो क्वेश्चंस होंगे ना, वो तभी अगर किए जाएं और समझे जाएं तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर नो रहेगा। प्रॉब्लम नो क्योंकि प्रॉब्लम। अभी तो ये फर्स्ट हमारा था ना ये तो सिर्फ ओरिएंटेशन आपकी का। ओरिएंटेशन है। इंट्रोडक्शन का बिल्कुल। मकसद ये था कि आप लोगों को थोड़ा सा पता चल जाए कि कोर्स के अंदर है क्या, वो ब्रेक डाउन बेसिकली है क्या, आप लोग एग्जैक्टली। क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, क्या क्या चीजें सीखेंगे, बेसिकली उसका मकसद बिल्कुल, ये था क्योंकि अभी ये ओरिएंटेशन। बिल्कुल एक नई चीज़ है, नया कॉन्सेप्ट है।